ओके, हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2 यूजर इंटरेक्शन 10th क्लास का है। राइट, हमारा ये टॉपिक है गेट सी एच। गेट सी एच में क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं करैक्टर को रीड करने के लिए। हम यूज करते हैं किससे, हम करैक्टर्स को लेते हैं, किससे हम डाटा को रीड करते हैं, हम लेते हैं हम यूजर से डाटा को लेते हैं। रीड करने का मतलब होता है इनपुट लेते हैं, डाटा लेते हैं, इनपुट लेते हैं। राइट, करैक्टर्स एंटर बाय यूजर डज नॉट गेट द डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। अब जो भी करैक्टर जो है डाटा, जो भी करैक्टर जो है यूजर एंटर करता है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होता। करैक्टर्स एंटर बाय द यूजर डज नॉट गेट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। जो भी करैक्टर यूजर जो है वो स्क्रीन पर एंटर कर देते हैं वो स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा होता। यूज टू होल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम बिकॉज द प्रोग्राम डज नॉट कंटिन्यू फर्दर अंटिल द यूजर टाइप अ की। अब जब आपने क्या किया, स्क्रीन पर डाटा जो है वो आपने एंटर कर दिया, यानी कि जब आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो आपको आपके लिए एक ऑप्शन ओपन होता है, यानी कि एक मेन्यू ओपन होती है। उसमें होता है कि आप जो है वो वैल्यू एंटर करें। आप अगर वैल्यू एंटर कर देते, फॉर एग्जांपल आपने 3 एंटर किया, अब 3 आपने एंटर कर दिया। अब ये स्क्रीन उस वक्त तक खुली रहेगी जब तक आप कोई और की प्रेस नहीं कर देते। राइट, दोबारा सुनिएगा, जब आपने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो क्या हुआ, एक आउटपुट स्क्रीन शो हुई। यहाँ पर आपसे मांगते हैं कि अपनी वैल्यू को एंटर करें। तब आप कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एंटर किया 4। राइट, आपने 4 एंटर किया। अब ये स्क्रीन उस वक्त तक खुली रहेगी जब तक आप कोई और बटन प्रेस नहीं कर देते। फॉर एग्जांपल अगर आपने एंटर का बटन प्रेस कर दिया तब ये आगे एग्जीक्यूट होगा। राइट, मतलब फॉर एग्जांपल कोई जवाब आ गया स्क्रीन पर, फिर आपने एंटर का बटन प्रेस किया तो ये स्क्रीन चली जाएगी। राइट, गेट सी एच का क्या काम होता है, ये होल्ड करते हैं एग्जीक्यूशन को प्रोग्राम की। इंक्लूड द कौन आईओ लाइब्रेरी इन द हेडर सेक्शन। और हम क्या करते हैं, हेडर सेक्शन में कौन आईओ की लाइब्रेरी को सेट कर देते हैं, ऐड करते हैं। कौन आईओ की लाइब्रेरी को हम क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। कौन आईओ स्टैंड फॉर, कौन आईओ स्टैंड फॉर मतलब क्या होता है, कंसील या कंसोल, कंसोल इनपुट आउटपुट। सॉरी, कौन आईओ स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट की ये लाइब्रेरी होती है जो कि हम यूज करते हैं को किस फंक्शन को कॉल करने के लिए, गेट सी एच का फंक्शन। गेट सी एच का फंक्शन कॉल करने के लिए हम कौन आईओ की लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में। राइट, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने प्रोग्राम में गेट सी एच का फंक्शन कॉल करते हैं तो आपको साथ में लाइब्रेरी भी चाहिए कौन आईओ की। जिस तरह से हम stdio.h यूज कर रहे थे, io.h की लाइब्रेरी यूज कर रहे थे। किस लिए यूज कर रहे थे, क्योंकि हम जो है अपने सिस्टम में printf और scanf यूज कर रहे थे। अपने प्रोग्राम में क्या यूज कर रहे थे, हम लोग printf और scanf यूज कर रहे थे, इसलिए हम ये stdio का फंक्शन की लाइब्रेरी कॉल कर रहे थे। अब हमने अगर गेट सी एच का यूज करना है तो हमें कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, कौन आईओ की लाइब्रेरी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 प्रोग्राम्स को स्टडी करेंगे और उसका कोड देखेंगे। टिल दैट हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।